प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर का। निम्नलिखित के मान निकालिए। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान √3/2 √3/2 माइनस साइन 60 का मान √3/2 2 की गुणा 1 से 1 का स्क्वायर 1 ही प्लस √3 स्क्वायर √3 की गुणा जब हम √3 से करेंगे तो मान 3 ही प्राप्त होगा। 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 2 एकम 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। 2 के नीचे हम 1 मान लेते हैं। 2 और 4 का लासा हम लेते हैं एलसीएम तो 4 ही प्राप्त होगा। 4 दूनी 8 प्लस 3 माइनस 3, 8 प्लस के हैं 3 प्लस के 8 3 11 माइनस के 3/4, 11 में से 3 गए 8/4, 4 एकम 4 दूनी 8, 2 आंसर। tan 45 का मान 1 और cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 तो 2 एकम 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। 2 के बटे में 1 मान लेते हैं प्लस 3/4 माइनस 3/4। हर समान नहीं है तो लासा लेने पर लासा निकालेगा 4 तो 4 की गुणा 2 से 4 दूनी 8, यहाँ 3 और माइनस के 3, 8 प्लस के 3 प्लस के 8 3 11 माइनस के 3/4, 11 प्लस के माइनस के 3 है तो प्लस माइनस माइनस 11 में से 3 गए 8, 8/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 इसका आंसर। नंबर 2 सवाल साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 का मान निकालिए। साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान होते हैं √3/2 प्लस साइन 30 का मान होते हैं 1/2 गुणे कॉस 30 का मान होते हैं 1/2। √3 गुणे √3 की जब आपस में गुणा करेंगे तो 3 ही प्राप्त होंगे। 3/2 की गुणा 2 से 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1/2 दूनी 4। हर समान होने पर हर को हम एक जगह लिख लेते हैं और अंश आपस में जुड़ जाते हैं तो 3 प्लस 1 4, 4/4, 4 से 4 कट गए, आंसर 1। 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान निकालिए। तो 5 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। कॉस 60 का मान
1/2, 1/2 स्क्वायर प्लस 4 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। सेक 30 का मान है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर बटे sin 30 का मान 1/2 प्लस cos 30 का मान √3/2। 5 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, 2 की जब गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4/√3 गुणे 3 की जब गुणा आपस में करेंगे तो 3 प्राप्त होगा बटे 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 5 एकम 5 बटे 4 प्लस 4 चक्कू 16/3 माइनस 1 बटे 1/4 और प्लस 3/4। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 के नीचे हम 1/, में मान लेते हैं बटे 1/4 और प्लस 3/4। 4 और 3 1 का एलसीएम 12, तो 5×3 = 15 प्लस 16 का 4 से गुणा करते 16 चक्कू 64 माइनस 12 करना 12 बटे हर समान है तो आप अंश आपस में जुड़ घट जाएंगे, तो 3 और 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे तो मान कितना होगा 1। तो 15 प्लस 64 माइनस के 12 और बटे 12 और बटे 1। 15 प्लस के और 64 प्लस के आपस में जुड़ जाएंगे तो 5 4 9 और 6 और 1 7 माइनस 12 और बटे 12 बटे 1। 9 में से 2 गए 7 और 7 में से 1 का 6 बटे 12। 1 जब ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 67 करना 67, 67/12 इसका आंसर। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान निकालिए।
तो 5 को हम ऐसे ही ले लेते हैं। cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस sec 30 का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का मान होता है 1/sin 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 तो 5 एकम 5 और 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो 5 एकम 5/4 प्लस 4 चक्को 16/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। यहाँ पर 1 के बटे में 1 मान लेते हैं। एलसीएम लेने पे 4 और 3 और 1 का एलसीएम 12। 5 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 और प्लस 16 को हम 4 से गुणा करेंगे 16 चक्को 64 माइनस 1 को गुणा हम 12 से करेंगे तो 12 एकम 12 और बटे 12। 1/4 प्लस 3/4। यहाँ हर समान है तो हर समान होने पर हमको हम एक जगह लिख लेते हैं और ऊपर की संख्या आपस में जुड़ घट जाती हैं। तो 3 और 1 4, 4 से 4 कट जाएंगे, मान प्राप्त होगा 1। 15 प्लस के 64 प्लस के आपस में जुड़ जाएंगे तो 79 और माइनस के 12/12। 1 को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो अब 79 में से 12 गए 67/12। 67 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 67 ही प्राप्त होगा। 67 करना 67 और 12 बटे में, तो यही इसका एक आंसर होगा।